Hello students, good day. The chapter is Caring for the Old and Sick, chapter number 2 from EVS. Okay, let's start reading. We all live in a society. Our grandparents, parents, brothers, sisters, aunts, uncles and cousins are our family. We love them and they love us. Besides our family, we also have friends and neighbors who care for us. Unfortunately, all the people living around us are not healthy enough to look after themselves. These are people who are old, sick, physically or mentally challenged. We can look after the older and the weaker or the people in urgent need of help. Do you know of any such people in your neighborhood? Let's understand it in Hindi. हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, आंट अंकल यानी कि चाचा चाची और हमारे कज़न ब्रदर एंड सिस्टर्स सब हमारे फैमिली हैं. हम उनको प्यार करते हैं और वो हमको प्यार करते हैं. बिसाइड्स अवर फैमिली वी ऑल्सो, फैमिली से अलग भी हमारे दोस्त होते हैं, हमारे पड़ोसी नेबर्स होते हैं जो कि हमारी देखभाल भी करते हैं. कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको या वो हमारी देखभाल करते हैं. अनफॉर्चुनेटली ऑल द पीपल लिविंग अराउंड अस, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे भी हैं जो हेल्दी नहीं है कि वो अपना ख्याल रख सकें, अपनी देखभाल कर सके. तो वो कौन से लोग होते हैं? वो ओल्ड हैं, सिक हैं. सिक मतलब बीमार फिज़िकली और मेंटली, या तो वो अपनी शारीरिक रूप से या फिर दिमागी तौर पर उनको कोई ना कोई कमी होती है. ठीक है, तो वी कैन लुक आफ्टर द, इस तरह से हमें उन ओल्डर और वीकर लोगों की अर्जेंट टाइम पर जब उन्हें ज़रूरत हो तो हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, अब आप अपने नेबरहुड में अगर किसी भी ऐसे पर्सन को जानते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उनका नेम या फिर वो किस तरह से हैं. ओल्ड पीपल को जानते हो या किसी फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड पीपल को जानते हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे उनके बारे में. नाउ केयर ऑफ ओल्ड पीपल. ठीक है, अब ओल्ड पीपल लोगों का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? Many of us have our grandparents living with us. Grandparents love us very much and take care of us and look after our various needs. हम में से कुछ ऐसे हैं जिनके साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी हर चीज़, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो. और कभी कभी वो हमें स्टोरी सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं. तो हमारा क्या फ़र्ज़ होता है? इट इज़ अवर ड्यूटी टू डू स्मॉल थिंग्स फॉर देम एंड मेक देम फील कंफर्टेबल इन एवरी वे. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनके लिए उनकी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, उन्हें आरामदायक एक सिचुएशन में रखें, कभी भी उन्हें दुखी ना करें, हर तरह से. ठीक है, When old people fall sick, they cannot look after themselves. और जब कभी भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई भी ओल्ड पीपल बीमार हो जाते हैं तो वो अपना ध्यान नहीं रख सकते. ठीक है, नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. दे नीड हेल्प, केयर एंड लव ऑफ यंगर वंस. अब उन्हें क्या ज़रूरत होती है? उन्हें केयर की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है और हेल्प की ज़रूरत होती है. तो हमें अपने छोटे लोगों से, है ना, तो हमें करनी चाहिए. अब लिस्ट एनी 2 थिंग्स यू डू टू योर ग्रैंड पेरेंट्स. आप वो 2 बातें यहाँ पे लिखोगे जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए करते हो, और जो करते हो वही लिखना है. ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी झूठ लिख दें. ठीक है, अगर आप उन्हें परेशान करते हो तो आप परेशान करने वाली बात लिखिएगा, और उन्हें प्यार करते हो, उनकी देखभाल करते हो तो वो लिखिएगा. नाउ केयर ऑफ सिक पीपल. व्हेन अ पर्सन फॉल सिक ही नीड्स मोर केयर एंड अटेंशन. लव एंड प्रॉपर केयर मेक्स अ पर्सन रिकवर फास्ट. कि हम बीमार लोगों की देखभाल कैसे करें? जब कोई भी व्यक्ति पर्सन बीमार हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान की और देखभाल की ज़रूरत होती है.
प्यार और प्रॉपर केयर, अगर हम उन्हें प्यार से और अच्छे से देखभाल करते हैं तो वो जल्दी से ठीक होते हैं। रिकवर फास्ट मतलब जल्दी ठीक होते हैं। केयर ऑफ द फिज़िकली चैलेंज्ड, अब फिज़िकली चैलेंज लोगों की कैसे देखभाल कर सकते हैं हम? फिज़िकली चैलेंज का मतलब होता है कि जैसे किसी का कोई हैंड नहीं है या किसी का लेग नहीं है या फिर वो आइज़ नहीं है, किसी भी तरह से उनकी कोई भी बॉडी पार्ट ख़राब है तो वो होते हैं फिज़िकली चैलेंज्ड। चाहे वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे भी होते हैं ना, अपने लोग सुने होंगे, देखे होंगे। चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर सम पीपल हु टेक बर्थ एज फिज़िकली हैंडीकैप्ड एंड सम बिकम डिफरेंटली चैलेंज्ड बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसी तरह से जन्म लेते हैं, या तो वो जन्म होता है जब उनका बर्थ होता है, वो तभी भगवान उनके साथ ऐसा करते हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है, पैर खराब है, कोई भी उनको ऐसी प्रॉब्लम है, आइज़ नहीं है या वो बोल नहीं पाते, या फिर वो अलग तरह से हो जाते हैं इस तरह से डिफरेंटली चैलेंज्ड, यानी कि कोई एक्सीडेंट उनके साथ हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तब उनका कोई बॉडी पार्ट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के लोगों को बोलते हैं फिज़िकली चैलेंज्ड। If you see a physically challenged person failing to do something due to his inability, try to help him so that he does not feel helpless. अगर आप किसी भी तरह से ऐसे व्यक्ति को देखें जो फिज़िकली चैलेंज है और अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो कोई उसके अंदर इनएबिलिटी है, अयोग्यता, इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता है, तो आप उनको हेल्प करेंगे जिससे कि उन्हें हेल्पलेस फील ना हो। ठीक है, इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प पीपल विथ स्पेशल नीड्स वेन एवर दे नीड हेल्प। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी हेल्प करें जब भी उन्हें ज़रूरत हो। दीज स्मॉल डीड्स ऑन योर पार्ट कैन मेक दम फील वेरी हैप्पी एंड कम्फर्टेबल। और ये छोटे छोटे काम आपकी तरफ से जो उनके लिए किए जाएंगे वो उनको खुशी देंगे और उनको बहुत ही कम्फर्टेबल फील कराएंगे। और जितने भी मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपको लिखना है अपनी नोटबुक में चैप्टर की हेडिंग और उनको एज अ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लिखेंगे। रोल ऑफ इंडिविजुअल, वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स इन मैनी वेज, वी कैन पुट आवर थिंग्स एट देयर राइट प्लेस, वी शुड थ्रो द गार्बेज और वेस्ट पेपर इन डस्टबिन, वी कैन हेल्प आवर मदर इन किचन, वी कैन क्लीन द पॉट, वी कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी कैन ऑल्सो टीच दैम। तो हमारा अपने ये एक व्यक्ति के लिए बताया गया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की किस तरह से मदद कर सकते हैं। हम उन अपनी चीज़ें सही जगह पे रख सकते हैं, जो कूड़ा है, गार्बेज है, वेस्ट पेपर है, उनको डस्टबिन में फेंकें, घर में इधर उधर नहीं, या फिर स्कूल में कहीं पर भी हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। मम्मी की हम किचन में हेल्प कर सकते हैं, पॉट क्लीन कर सकते हैं यानी कि वेसल्स, वी कैन टेक केयर ऑफ अवर, हम अपने छोटे भाई बहन की टेक केयर कर सकते हैं और उनको पढ़ा भी सकते हैं, हमें जो आता है हम उन्हें वो सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर दिया गया है जिसमें लिखा है ब्रेल इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल फॉर दोज हु कैन नॉट सी। ब्रेल एक तरह की लैंग्वेज होती है जो रिटन में होता है, डॉट सिस्टम, उसके अंदर इस तरह से लिखा जाता है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अपनी फिंगर से उन डॉट्स को टच करके रीड कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है, और वो उन्हीं के लिए बनी होती है ब्रेल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज ऑफ द बुक। दिस इज़ द होमवर्क यू हैव टू डू योरसेल्फ। आप देख लीजिए इसका एक लुक आफ्टर, और ये ट्रू फॉल्स है, आप इनको देख के कर सकते हैं। ऐसे आपको अपना कॉपी वर्क करना है, नोटबुक वर्क करना है ऐसे। ठीक है, यू हैव टू राइट द डेट, चैप्टर 2 केयरिंग फॉर द ओल्ड एंड सिक, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एंड यू हैव टू मेक द पिक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल। ओके, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हॉस्पिटल। नाउ वी आर गोइंग टू डू answer in short. Who are physically challenged people? The people are not healthy enough to look after themselves. जो लोग अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते हैं वही फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं। तो हम उनका पूरा डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे। Why do old people need help? Old people need help when they fall sick and can't look after themselves. Old people
हमेशा उनको हमारी ज़रूरत होती है, तो जब भी वो बीमार हो या फिर अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो वो जब बीमार हो जाते हैं तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाते। ठीक है, नेक्स्ट है सजेस्ट 2 ways टू हेल्प द वीक एंड द ओल्ड। सजेस्ट 2 ways टू हेल्प द वीक एंड द ओल्ड। तो आपको 2 बातें बतानी है जैसे कि आप वीक और ओल्ड पीपल की हेल्प कर सकते हैं। आपको लिखना है शेयर योर टाइम विद देम, नेवर क्रिटिसाइज देयर एडवाइस। अपना समय उनके साथ हमें बिताना चाहिए और कभी भी उनकी जो वो हमारे को एडवाइस देते हैं, हमें बताते हैं कि ऐसा करना है या नहीं करना, कभी भी उसको अनफॉलो नहीं करना। हमें उनकी बातें माननी है, उन्हें बुरा भला नहीं बोलना। ठीक है, सजेस्ट एनी 2 ways यू कैन हेल्प दोज हु कैन नॉट सी और हेयर। आप मुझको अब ऐसी बातें 2 बताएंगे जिसको आप जो नहीं सुन सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, एंगेज इन कॉन्वर्सेशन विद देम, टॉक एट अ रीजनेबल स्पीड। जो सुन नहीं पाते हैं, अगर उन्हें थोड़ा बहुत सुनाई आता है तो हम उनसे कैसे बात करेंगे, या जिनको नहीं दिखाई देता है उनको, तो हम उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन बनाए रखेंगे। अगर वो हमारे आसपास बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेचारे चुपचाप बैठे रहे और उन्हें कुछ दिख रहा भी नहीं है और हम उनसे कुछ भी बात नहीं कर रहे, तो उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन हमें रखना होता है और एक धीरे स्पीड में हम उनसे बात करें जिससे कि उन्हें हमारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, आंसर इन डिटेल, व्हाट इज़ ब्रेल। ब्रेल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना। सो ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ raised dots that can be read with the fingers by people who cannot see. It named for its inventor Louis Braille. तो क्या है ब्रेल? ब्रेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डॉट्स होते हैं, रेज्ड डॉट्स, मतलब जब उन्हें फिंगर से टच करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ डॉट डॉट्स चीज़ें हैं और वो रीड किए जाते हैं फिंगर्स के द्वारा। और जो ब्लाइंड पीपल हैं वो अपनी फिंगर्स से उनको ऐसे रीड करके पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, जो नहीं देख सकते। ठीक है, और इसको किसने खोज किया था, उनका नाम था लुइस ब्रेल, इसीलिए इस सिस्टम का नाम पड़ा था ब्रेल। ठीक है, इसको ब्रेल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज अ पर्सन नीड मोर लव एंड अफेक्शन। कब किसी व्यक्ति को ज़्यादा देखभाल और प्यार की ज़रूरत होती है। व्हेन ओल्ड पीपल कैन नॉट लुक आफ्टर दमसेल्व्स ही नीड मोर लव एंड अफेक्शन। जब ओल्ड पीपल अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं तब उन्हें ज़्यादा प्यार और अफेक्शन की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन है इन वॉट वेज शुड वी हेल्प फिज़िकली चैलेंज्ड। हम किन तरीक़ों से फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हेल्प देम विद स्पेशल नीड्स, हमें उनके लिए स्पेशल काम करने चाहिए, स्पेशल नीड्स उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी चाहिए। मेक देम फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, उन्हें बहुत खुश फील कराना चाहिए, कंफर्टेबल यानी कि वो आरामदायक फील कर सके अपनी सिचुएशन में। ट्रीट देम इक्वली, और उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए कि वो भी हमारे जैसे हैं, हमारे बराबर हैं, हमसे कम नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द चैप्टर एंड यू हैव टू do this work in the notebook and listen it carefully. Thank you.